वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम दर्पण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। जो आपका दर्पण का जो सूत्र होता है उसका निगमन हम लोग करेंगे, यानी दर्पण के सूत्र का निगमन 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का निगमन हम लोग करेंगे। इससे पहले हमने दर्पण से संबंधित 2 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप दर्पण के इस सूत्र को भी समझने में आसानी महसूस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सामने आपको एक फिगर दिखाई गई है, ये एक अवतल दर्पण है। देखिए, दर्पण का सूत्र चाहे वो अवतल हो या फिर उत्तल हो, दोनों के लिए सेम होगा। आप चाहें तो दोनों का भी डेरिवेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएं तो ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में जैसे हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम और उससे के साथ साथ अवतल दर्पण से प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो कहाँ बनता है, वो सारी चीज़ें हमने बताया है। तो एक वस्तु हमने रखा है ए बी, जो क्या है वक्रता केंद्र से आगे है, और इसका हमने जब किरण आरेख खींचा है, यानी जब इसका प्रतिबिंब बनाया है, तो ये बना है ए डैश बी डैश। ठीक है। इस दर्पण की वक्रता केंद्र क्या है, सी है। इसकी फोकस एफ है और यहाँ पर ए बी के समांतर ही एक डीएन लंब डाला गया है, जो क्या है एपी पर लंब है। इस दर्पण का ध्रुव पी है। ठीक है। अब देखिए, जितनी चीज़ें हमने बोला है वो चाहें तो आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो हम सारी चीज़ों को आपको बोल के समझा दिए हैं। जो भी चीज़ें मुख्य हैं हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो वो चीज़ें देखिए क्या है। सबसे पहले देखिए, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी डिस्टेंस नापेंगे, यानी वस्तु की स्थिति नाप रहे हैं, तो वस्तु कहाँ पर है, ए बी वस्तु है, तो जो भी दूरियां नापेंगे हम पी से नापेंगे। प्रतिबिंब की स्थिति नापेंगे तो वो भी पी से नापेंगे। वक्रता त्रिज्या नापेंगे तो वो भी पी से नापेंगे। और फोकस दूरी नापेंगे तो वो भी पी से नापेंगे। तो इसलिए सारी चीज़ें पी से नापी जाएंगी, तो जो भी दूरियां नापेंगे हम पी पर विशेष ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वस्तु की स्थिति। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति। देखिए, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति जो होगी, यहाँ पर पी ए होगी, और पी ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू। अवतल दर्पण में यू वी एफ आर सबके मान क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसका कंसेप्ट भी हम आगे बताएंगे क्यों माइनस होते हैं। अच्छा, अब दर्पण के ध्रुव से ही प्रतिबिंब की स्थिति नाप लें। तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की स्थिति, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये क्या होगी, प्रतिबिंब पी ए डैश है स्थिति इसकी, तो पी ए डैश इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी। ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। अब हम बात करेंगे फोकस दूरी, यानी दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। दर्पण की फोकस दूरी, देखिए दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, पी एफ होगी। और पी एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, पी एफ इक्वल टू क्या, माइनस स्मॉल एफ। ठीक है। उसके बाद इसकी वक्रता त्रिज्या की बात कर लें। दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है, पीसी है। यही दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, पीसी। तो पीसी इक्वल टू क्या होगा, माइनस कैपिटल आर। ये सारी चीज़ें हम दर्पण में समझा चुके हैं। फोकस दूरी, मुख्य फोकस, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। अगर आप इस पुराने हमारे वीडियो को नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखें। अब देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब हम बात करेंगे त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में। ठीक है। जब इन दोनों त्रिभुजों की बात करें, किसमें, बी ए सी में और बी डैश ए डैश सी में, इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात करें तो इसमें देखिए ये है 90 डिग्री के एंगल। आपको हम बता दें तो ये आपके 90 डिग्री के एंगल हो रहे हैं ये,
और उसके साथ साथ इधर भी आपके 90 डिग्री के एंगल बन रहा है, तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण ए इक्वल टू कोण ए डैश, ये कितने हैं 90 डिग्री हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, सम्मुख कोण है, और जानते हैं आप सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ये दो कोण बराबर हुए। जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण क्या होते हैं, बराबर माने जाते हैं, क्योंकि दो कोण जब बराबर हो जाएंगे तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो तीसरा कोण जो है कोण ए बी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। अब जब तीनों कोण बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप त्रिभुज को समरूप भी कह सकते हैं या समकोणिक त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोणिक त्रिभुज, समकोणिक त्रिभुज बी डैश ए डैश सी। ठीक है ना, यानी दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोणिक हैं, यानी समान कोण वाले हैं, जिसे आप समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो समकोणिक त्रिभुज हो जाएंगे ये। उसके बाद हम बात करेंगे इसके आगे, जब ये समकोणिक त्रिभुज हो जाते हैं तो उसमें रिलेशन क्या बनता है, तो उसमें रिलेशन ये बनता है कि लंब जो होते हैं वो लंब के अनुपात, यानी ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपान ए डैश सी, यानी लंब का अनुपात आधार के अनुपात के बराबर होते हैं। तो ए बी लंब है, इसमें ए डैश बी डैश लंब है, तो ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू ए सी अपान ए डैश सी। ठीक है, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हम बात करेंगे त्रिभुज डी एन एफ, इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ में, बी डैश ए डैश एफ में। ठीक है ना, अब इसी प्रकार जब आप इसमें भी देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आप देखेंगे कि ये है 90 डिग्री यहाँ पर, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री होंगे। उसके साथ साथ ये सम्मुख कोण हैं तो ये भी सम्मुख कोण होंगे। तो जब ये दो कोण बराबर हो जाएंगे तो ये तीसरे कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इनको भी कह सकते हैं कि समकोणिक त्रिभुज है। इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ तथा बी डैश ए डैश एफ भी समकोणिक त्रिभुज है। क्या है, समकोणिक त्रिभुज है, ठीक है ना। और जब समकोणिक त्रिभुज होते हैं तो उसके बाद फिर आपको रिलेशन हमने बताया ही है कि उनके बीच रिलेशन क्या होगा, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए उनके बीच रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, डी एन अपान देखिए ये डी एन है, डी एन अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसका आधार क्या है, एफ एन अपान ए डैश एफ, ठीक है ना। ये अनुपात आपस में होंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डी एन है, जो डी एन है वो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती हैं वो सभी जगह समान होती है। तो इसलिए डी एन को हम हटा के क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि ए बी बराबर डी एन, ठीक है ना, ए बी बराबर डी एन, ये बराबर हो जाएंगे। अच्छा देखिए, यदि दर्पण का द्वारक जो हो, दर्पण का द्वारक का मतलब ये जितना छोटा होगा, जितना छोटा दर्पण होगा वो एन और पी एक दूसरे के बहुत ही करीब होंगे। यानी दर्पण का द्वारक जितना छोटा होता चला जाएगा एन पी के तरफ चला जाएगा। तो लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो
यानी दर्पण का द्वारक जब बहुत छोटा होगा तो एन और पी एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, और जब एक ही बिंदु पर आ जाएंगे तो उस कंडीशन में एफ एन इक्वल टू क्या होगा, पी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एफ एन इक्वल टू पी एफ। जब ये बराबर हो जाएंगे तो उसके बाद देखिए अब जहाँ पर है ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू, देखिए ये आपका जो है एफ एन है, इसको हम हटा के लिख देंगे पी एफ, और नीचे आपका क्या होगा ए डैश एफ। ठीक है ना, इसको हम आप बना लेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो आप इक्वेशन 1 भी देख लें और इक्वेशन 2 भी देख लें। इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये है इक्वेशन 1 ए बी अपन ए डैश बी डैश और बराबर ए सी अपन ए डैश सी, और इक्वेशन 2 है ए बी अपन ए डैश बी डैश इक्वल टू पी एफ अपन ए डैश एफ। अगर इन दोनों की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो इसमें हम देखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो हम तुलना कर देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर ठीक है, जब इन दोनों की जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर इनके बाएं पक्ष बराबर दिख रहे हैं तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, यानी ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू पी एफ अपान ए डैश एफ। ये चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप तुलना करेंगे। तो अब जब आपने तुलना कर लिया, अब तुलना करने के बाद इन चीज़ों को हमें क्या करना होगा, ब्रेक करके लिखना होगा। तो उन चीज़ों को हम लिख रहे हैं, देखिए सारी चीज़ें बहुत डिटेल में। देखिए एसी जो होगी एसी, तो एसी अब फिगर में हमें दिखानी होगी कि एसी है कहाँ। तो एसी जो होगी वो होगी यहाँ पर, आपको एक बार फिगर में हम दिखा रहे हैं एसी। देखिए ये है एसी, यहाँ से लेके यहाँ तक एसी है। अब जो एसी है हम क्या करेंगे, जो भी दूरियां नापते हैं ध्रुव से नापते हैं, तो हम क्या करेंगे पीए में से हम क्या करेंगे पीसी को माइनस कर देंगे तो मिलेगा क्या एसी। तो हम उसी को लिख रहे हैं पीए माइनस पीसी, पीए माइनस पीसी अपान, अब ए डैश सी भी है, आपको दिखा दें ए डैश सी जो है आपके सामने यहाँ पर ए डैश सी, इसको भी हम क्या लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश, क्या लिखेंगे पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक है, इक्वल टू पी एफ का मान आप जान रहे हैं। अब देखिए ए डैश एफ का मान आपको चाहिए, तो देखिए ए डैश एफ भी देख लीजिए, यहाँ पर है आपका ए डैश एफ और दूरी नापेंगे कहाँ से पी से, तो पी ए डैश में से हम क्या करेंगे पी एफ माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ। ये सारी चीज़ें आपने लिखा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इनकी बात अगर हम करें तो पी ए जो है वस्तु की स्थिति है, इसका मान भरेंगे माइनस यू। पी सी वस्तु की त्रिज्या है जो माइनस में है, तो ये क्या होगी प्लस आर होगी, दर्पण की त्रिज्या जो है। उसके बाद पी सी दर्पण की त्रिज्या माइनस आर, माइनस पी ए डैश क्या है वस्तु की स्थिति है जो माइनस में है, तो प्लस बी लिखेंगे। पी एफ फोकस दूरी है माइनस एफ है, पी ए डैश वस्तु की स्थिति है तो क्या लिखेंगे माइनस बी, और पी एफ क्या है फोकस दूरी है जो माइनस में है तो प्लस स्मॉल एफ हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को हमने लिखा है। अब इसके बाद इसकी आगे की चीज़ों को करेंगे। इसके आगे की अगर चीज़ों की बात करें तो इसका मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिए माइनस यू प्लस आर इक्वल टू जो होता है वो 2f होता है। इसको हमने पढ़ाया है दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध में। अच्छा, आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 2f प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू ये आपका माइनस स्मॉल एफ अपान माइनस बी प्लस स्मॉल एफ। ठीक है, अब इन सबका हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, अब देखिए इनका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f है, इसका गुणा किसके साथ माइनस बी प्लस स्मॉल एफ इक्वल टू माइनस एफ का गुणा किसके साथ माइनस 2f प्लस बी के साथ। अब जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू का माइनस बी में तो प्लस यू भी हो जाएगा। देखिए माइनस यू का इसमें एफ में गुणा करेंगे तो माइनस यू एफ हो जाएगा, 2f का माइनस बी में गुणा करेंगे तो माइनस 2 भी एफ हो जाएगा।
जब 2f का f में मल्टीप्लाई करेंगे 2f स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस f का 2f में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f का v में गुणा करेंगे तो माइनस vf हो जाएगा। ठीक है ना, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए ये बचा u v, ठीक है, और माइनस uf इक्वल टू माइनस vf है, इसको जब आप इधर लाएंगे तो प्लस 2vf हो जाएगा। ये आपका u भी माइनस इक्वल टू कर देना है। देखिए ये 2vf में से vf माइनस होगा तो vf आएगा और इसको इधर लाएंगे तो प्लस uf हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में u भी f से भाग देने पर जब आप दोनों पक्षों में u भी f से भाग देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए u भी अपान u भी f इक्वल टू भी एफ अपान u भी f प्लस u f अपान u भी f। देखिए u भी से u भी कट जाएगा वन चांस में, भी एफ से ये भी एफ कट जाएगा वन चांस में, यू एफ से ये u और f कट जाएगा वन चांस में। ऊपर क्या मिलेगा, 1 अपान स्मॉल f, यहाँ मिलेगा 1 अपान u और यहाँ पर मिलेगा 1 अपान v। तो ये जो होंगे यही आपके होंगे दर्पण के सूत्र, यही आपके क्या है दर्पण के सूत्र, 1 अपान स्मॉल f इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u या फिर 1 अपान u प्लस 1 अपान v, यही क्या है आपके दर्पण के सूत्र हैं। ठीक है ना, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतनी मेहनत हम अगर आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। उसके साथ साथ चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।